नमस्कार साथियों, आईसीसी बाय इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच प्लेटफार्म का जो टेस्ट नंबर 18 है, डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसी को डिस्कशन करवाने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हिंदी को देखिए, सेट नंबर 18। रिपु आंतन की कुंडली करी जोगनी, चबाता धिबहु में पागी मनो, जुबती जलेबी खात। यहाँ कौन सा रस है? यहाँ है बीभत्स रस। एक का डी। क्वेश्चन नंबर 2। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है मैं। कौन सा अलंकार है? इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। उपमा अलंकार के कितने अंग है? तो उपमा अलंकार के 4 अंग है। 3 का बी। 4। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। 5वां, जैसे करोगे वैसे भरोगे, सर्वनाम का कौन सा भेद है? संबंधवाचक। 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 6। बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे, मिलते संभव से वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के। में कौन सा छंद है? तो इसमें है बसंत तालिका। 6 का ए। 7वां, जो मुश्किल से खाया जा सके, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द है दुर्भक्ष। 7 के सी। 8, मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द है ज्ञापन। 8 का बी। 9वां, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानाई को काफिर। वे पीर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है यमक अलंकार। 9 का डी। 10, आपके घर में स्वयं आया था, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो यह है निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम है? दानी। 11 का डी। 12, इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना। 12 का ए। 13, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवियत्री। 13 का बी। 14, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अगीन। 14 का डी। 15, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 15 का सी। 16, रस के अवयवों की संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4। 16 का बी। 17, निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? 17 का बी, रात्रि निशा। 18, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? क्रमवाच्य। 18 का सी। 19, नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। 19 का सी। 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? अंधकार। 20 का बी। 21, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। प्रायश्चित। 22, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाचक का प्रयोग हुआ है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कृतवाचक का प्रयोग हुआ है। 23, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। 23 का बी। 24, नौ नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। 24 का सी। 25 का ध्यान से इसको पढ़िएगा। और कह रहा है, उभारने के लिए उन्हें भरपूर मौके दिया जाए। गद्यांश में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि
बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को खिलौने बना लेते हैं। मैथ को बाद में देखेंगे, आइए पहले साइंस पर। साइंस क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51 नंबर। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? CO2 द्वारा। किसके द्वारा? CO2 द्वारा। 51 का बी। 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिमाण के बारे में सत्य है? तो सत्य है, यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है। दोनों सही है। 52 का बी। 53, प्रकाश की चाल इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित होती है? चाल बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। 53 का सी। 54, पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी है गोल्जी अपरटस। 55, मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? सिनेबार। 55 का ए। 56, जल कांच का मुख्य अवयव है? सोडियम सिलिकेट। 56 का बी। 57, दम्मा मानव शरीर के खाली डैश का विकार है? श्वसन तंत्र का विकार है दम्मा। 57 के बाद 58, जल के भीतर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति। 58 का ए। 59, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा सीधा। 59 का ए। 60, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है अग्नाशय। 60 का सी। 61, स्टार्च किसका बहुलक है? स्टार्च बहुलक है ग्लूकोज का। 61 का ए। 62, निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है? तो OS का घनत्व सबसे अधिक है। 62 का सी। 63, पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? नाइट्रोजन। 63 का ए। 64, उत्तल दर्पण में वस्तु यदि ध्रुव पर हो तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में वस्तु यदि ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव पर ही बनेगा। 64 के बाद 65, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। 65 का ए। 66, TNT क्या है? यह एक विस्फोटक है। 67, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित होगा 2A समूह तथा 5वें आवर्त में। 67 का ए। 68, श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का भाग है? श्वसन तंत्र का। 68 का सी। 69, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? जैमेज द्वारा। 69 का सी। 70, दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का। सेक्शन 4 सोशल सेंस। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेदी वंश से। किस वंश से था? चेदी वंश से। उदंतपुरी शिक्षा का केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो यह था बिहार में। 72 का बी। 73, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा? W हंटर ने। किस प्रकार के मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है? जलोढ़ मिट्टी में। 74 का बी। 74 के बाद 75, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या से। 75 का बी। 76, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है जो खाली डैश से सूचीबद्ध है। यह समवर्ती सूची में है। 76 के बाद 77, 77 कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? 324। 78, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत
ए होगा, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी है 78 का ए। 79 फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनुभूति 80 का ए। 81 भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण है सिंचित कृषि का। 82 राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? सरोजिनी नायडू का। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाले चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? सरोजिनी नायडू। 83 भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1। 83 का ए। 84 दशवंत और बसावन प्रसिद्ध कला चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? ये थे अकबर के। 84 के ए। संथाल विद्रोह कब हुआ था? यह हुआ था 1855 से 56। 86 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? डेविड लॉयड जॉर्ज। 86 के बाद 87 खनिज और झीलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन कैमूर। 87 का ए। 88 उद्योग और स्थान के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? डी नंबर सही नहीं है। 89 कर्नाट वंश का स्थापना कौन था? नान्यदेव। 89 के ए। 90 असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसके परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण। 90 का सी। इस तरह से सेट नंबर 18 कंप्लीट हो चुका है। अब 19 और 20 के बाद आपको PYQ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको कंप्लीट करवा देंगे और उसके बाद आपका एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।